के पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। इसी बीच उनके पास एक मुस्लिम लड़की पहुंची और उन्होंने जब नियुक्ति पत्र ले रही थी तभी अचानक से नीतीश कुमार ने उनका हिजाब नीचे कर दिया। क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ये सब शोभा देता है या फिर जानबूझकर सोची समझी साजिश है ताकि उससे वोट बैंक बढ़ सके? हिंदू समाज को खुश करने के लिए उन्होंने ये किया। अब जब हमारे देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ वो इस तरीके की नीच हरकत कर सकता है तो आप किसी और से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? क्या ये वही सरकार के सदस्य हैं जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है? क्या इस तरीके से बेटी बचाओ अभियान चलाया जाता है? एक बार फिर महामंडलेश्वर बाबा फिर से एक बार बयान दे देते हैं जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ खुला जहर उगल रहे हैं। अपने इस बयान में वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं मुसलमानों की बस्ती को अलग बसाया जाए। आप उनके इस बयान को 80 करोड़ हिंदुओं की तरफ से यूएनओ से ये डिमांड करता हूं कि पूरी दुनिया में इन आदमखोर पागल कुत्तों के लिए अलग बस्तियां बसाई जाए। ये कहीं भी सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है। दुनिया का हर वो आदमी जो मोहम्मद और कुरान पे विश्वास रखता है वो सभ्य संसार में हम जैसे। बाबा महामंडलेश्वर ने अपना ये बयान ऑस्ट्रेलिया में बाड़ी बीच पर हुए हमले के बाद दिया। बताया गया 2 पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन उन्होंने उनके कुरान के मानने वालों और उनके नबी पर हमारे नबी पर बताया कि वो समाज में रहने लायक नहीं। लेकिन ये इस बयान को देते हुए ये भूल गए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अहमद जो उसी बॉडी बीच पर मौजूद जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक गनमैन से उनकी गन छीन ली जिसमें वो घायल हो गए और उनको 2 गोली लगी जिनका इलाज अभी सिडनी हॉस्पिटल में चल रहा है। अब ये भी उसी कुरान को मानने वाले और उसी नबी को मानने वाले। अब ये एक सिक्के के 2 ही पहलू, आपको समझना होगा कि कौन बेहतर है। और वहीं बाबा ने कुछ दिन पहले तिरंगे के ऊपर भी विवादित बयान दिया था। इसी तरीके से बाबा के कई सारे विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन अभी तक महामंडलेश्वर बाबा के ऊपर कोई भी FIR कोई भी केस नहीं हुआ और पुलिस ने अभी इनको अरेस्ट नहीं किया क्योंकि समाज को बदलने का काम तो कर नहीं। पुलिस ने नकली दवाइयों के माफियाओं को पर्दाफाश किया। इस पर NDTV इंडिया लिखता है दिल्ली में नकली दवाओं का जखीरा बरामद, पुलिस ने 2.3 करोड़ की खेप के साथ रैकेट का पर्दाफाश किया। गाजियाबाद नौली में स्थित अवैध मैन्युफैक्चरिंग करते हुए लोगों को पकड़ा। और ये खबर अभी किसी भी अपने न्यूज चैनल नहीं दिखाई है क्योंकि ये न्यूज दिखाने से उनको TRP नहीं मिली, क्योंकि इसमें उनको हिंदू मुसलमान करना नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने चैनल पर दिखाना जरूरी भी नहीं समझा। और इस केस में 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए, गौरव भगत और श्री राम गुप्ता। ये दोनों मिलकर ही ये रैकेट चला रहे थे। काफी दिनों से नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। वहीं लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर वोट चोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मौके पर भीड़ ज्यादा होने की वजह भारी बल तैनात करना पड़ा। लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे और ज्ञानेश कुमार मोदी जी को वोट चोर बता रहे थे। और भीड़ बेकाबू होता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और लोगों को पीछे शुरू कर दिया। देखते ही देखते जंतर मंतर पर बहुत सारे प्रदर्शनकारी हो गए। इनको काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी का शो था, वहीं रेखा गुप्ता पहुंच जाती हैं। लोग AQI का नारा लगाने लगते हैं, साथ ही साथ वोट चोर का भी नारा लगाने लगते हैं। इससे पता लगता है कि दिल्ली की जनता कितने हद तक रेखा गुप्ता से खुश है। ये BJP के विधायक T राजा हैं। आप इनका भी विवादित बयान सुन लीजिए, उन्होंने अपने विवादित बयान में क्या क्या कहा। ये लोग गजवाहीन और जिहाद करना सोच रहे हैं तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। करेगा उस मुद्दे को खोल के जानने की सोच हमें रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदू। का जो बयान आया है वो देश में बहुत ही शांतिपूर्ण बयान आया है, लेकिन मौलाना तारिक रजा ने बयान दिया था वो बहुत ज्यादा विवादित बयान था। और जो मौलाना सलमान अजहरी जी ने जो बयान दिया था वो भी बहुत ज्यादा विवादित बयान था। और एक IG साहब अमिताभ शर्मा जो आरोपियों को पर्दाफाश कर रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा गुना था या वो देशद्रोह का काम कर रहे थे। अभी तक इन पर भी कोई केस नहीं, क्योंकि ये हैदराबाद में BJP पार्टी के विधायक हैं। इनके बयान भी सोशल मीडिया हमेशा भड़काऊ आते हैं। अभी तक इन्होंने इस पर माफी भी नहीं मांगी और ये बात कर रहे हैं मोदी जी को नहीं झुकने देंगे और भाजपा सरकार चली जाएगी तो हिंदुओं को काटे जाएंगे। अब इससे पहले इनसे पूछिए 2014 से पहले क्या देश में भाजपा सरकार ही थी? भाजपा सरकार नहीं थी तो देश में कितने हिंदू काटे गए? दरअसल जनता को भड़काऊ भाषण देने का मकसद कुछ और ही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि BJP गवर्नमेंट जाए। उसके पीछे का मकसद इनका साफ ही है, अगर BJP गवर्नमेंट जाती है फिर ये अपनी नफरत की दुकान नहीं खोल पाएंगे। और जो विवादित बयान देते हैं
हैं, जिनसे इनकी दुकान चलती है, इनका वोट बैंक बढ़ता है, वो बयान नहीं दे पाएंगे। और देश में आजादी के बाद कोई एक प्रधानमंत्री ऐसा बताओ जो मुसलमान हो, जिसने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। अभी देश का कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं हुआ है आजादी के, और ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे। इनकी सोच खतरे में हो जाएगी अगर भाजपा सरकार चली जाए। इनकी अपनी सोच को इस लेवल से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक फैला रहे हैं, इनकी सोच आगे नहीं जा पाए।